आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं कविता सिंह। एक तरफ 70 सालों के बाद फैसले का बेसब्री से इंतजार, उसकी बेचैनी, तो दूसरी तरफ दीपावली पर आयोजित हो रहे दीपोत्सव की खुशी। अयोध्या में इस बार दीपावली की रौनक कुछ अलग ही नजर आएगी। योगी सरकार अपने ही बीते 2 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बेचैन नजर आ रही है, तो साधु संत भी इस बात से बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि अयोध्या की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बुलंद होती नजर आ रही है। तो चलिए न्यूज़ 24 के साथ और देखिए अयोध्या की दिवाली। सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी रात दिन एक किए हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं 50,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स। ये अपने आप में बड़ा ही आकर्षण का केंद्र होगा और लोगों की जानकारी के लिए भी जो भगवान श्री राम के पूरे जीवन के वर्णन से वाकिफ नहीं है कि किस तरीके से वो अयोध्या में उनका जन्म होने के बाद कैसे शिक्षा दीक्षा उनकी हुई, उसके बाद कैसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, बाद में ताड़का का वध किया, उसके बाद फिर वापस आए और उनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी कि अचानक वनवास उनको भोगना पड़ा और वनवास के दौरान किस तरीके का सफ़र उन्होंने तय किया, कहाँ कहाँ पर किन किन ऋषि मुनियों से मिले, किस तरीके से वो माता सीता का हरण हुआ और उसके बाद लंका पर आक्रमण, हनुमान जी से उनका मिलना और ये पूरा एक अयोध्या वापसी तक का जो एक पूरा चित्रण है वो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से आप देख सकते हैं। और देखिए उसके लिए बड़े तरीके से आप देखेंगे इन रथों को सजाया गया है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर यानी जितने भी रथ है उसमें जीवन का एक अलग हिस्सा देखने को मिलेगा और अपने आप में ये बड़ा ही मनोरम और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होगा। तमाम आयोजनों के बीच भगवान राम के जीवन पर आधारित शोभा यात्रा आकर्षण का बड़ा केंद्र है। यहाँ 11 रथों को तैयार किया गया है, जिसमें हर रथ भगवान श्री राम के जीवन की कहानी कहेगा। कलाकार इन रथों पर सवार होकर इसका मंचन करेंगे। राम जन्म से लेकर ताड़का वध, वन गमन, सीता हरण तक का मंचन होगा, तो वहीं लंका दहन और रावण वध के बाद अयोध्या में वापसी और राज तिलक का भी प्रदर्शन होगा। देश विदेश के तमाम श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही बड़े उत्साह से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बहुत अनुपम छटा यहाँ पर देखने को मिलती है और मुख्य आकर्षण का जो केंद्र होता है वो होता है भगवान राम के जीवन पर आधारित एक शोभा यात्रा, या उसको झांकी भी कह सकते हैं। वो आप देख रहे हैं कि ये जो आप अलग अलग रथ देख रहे हैं, दरअसल इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के और उनके अयोध्या आगमन तक के पूरे जीवन का यहाँ पर एक तरीके से वृत्तांत दिखाया जाता है। यानी करीब करीब 11 रथ बनाए गए और उन 11 रथों के जरिए आपको भगवान श्री राम के पूरे जीवन का वृत्तांत बताया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स मौजूद हैं। बताइए कि ये जो रथ तैयार किए गए हैं ये इसमें क्या किस तरीके से दिखाया जाएगा? जैसा कि हम लोगों को विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की झांकियाँ भगवान राम के जीवन से रिलेटेड जो भी हैं उनके बारे में और कैसे उन्होंने वनवास में समय बिताए या किस हिसाब से उनका एक प्रकार से प्रतीकात्मक मंचन करने का जो है जनता के समक्ष प्रयास किया जा रहा है। आप ये पहला रथ देख लीजिए, इसमें भगवान राम के जो पंचवटी का चरित्र चित्रण है, उन्होंने पंचवटी में कैसे समय बिताए, व्यतीत किए या फिर वहाँ पे उनकी क्या दशाएं थी, कैसे वहाँ के हालात थे, उसके बारे में इसमें मंचन किया जाएगा। फिर आप आगे के रथों की तरफ अगर अग्रसर होइए तो उसमें जैसे राज्याभिषेक के लिए तैयार किया जा रहा है ये रथ। तो इस बार क्या लग रहा है कि आयोजन पिछली बार से ज़्यादा भव्य किया जा रहा है?
जहाँ तक संभव है उससे बेहतर हो रहा है इस बार। अच्छा, कितने लोग आप लोग लेके हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर लगभग हैं 51,000 के आसपास। 51,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, सब लोग आप लोग यहीं कॉलेज से, अलग अलग कॉलेजेस से हैं? अलग अलग से हैं। अच्छा, तो ये जैसे कि ये शोभा यात्रा निकलेगी तो ये कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगी? ये शुरुआत होगी यहाँ पर उदय चौराहा है, वहाँ से मतलब अयोध्या आगमन का एक बोर्ड लगा होता है, वहाँ से शुरू होकर राम की पैड़ी तक जाएगी। यहाँ 2 दर्जन कारीगर हैं जिनके हाथ लगातार 15 दिनों से बगैर रुके चल रहे हैं। कला के प्रदर्शन से बड़ी बात श्रद्धा की है। सभी कारीगर भगवान राम में अपनी आस्था को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। भगवान राम की सेवा के लिए आए हैं। ना मन में कोई लोभ है, ना ही कोई लालच। 10-12 दिन लगातार दिन रात मेहनत की जाती है, तब जाकर के ये पूरी झांकी शोभा यात्रा तैयार हो पाती है। आप देखिए कि केवट के प्रसंग के लिए कितनी खूबसूरत सी ये एक नाव बनाई गई है। केवट का प्रसंग है ये। कितने लोग आप लोग आए हैं यहाँ पर, कब से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये पूरी शोभा यात्रा आप लोग तैयार करते हैं? 22 लोगों की टीम है, इसमें कारपेंटर है, पेंटर है, चित्रकार है, सभी लोग की टीम है। अच्छा, कितने दिन तक काम करते लगातार? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए काम करते। तो कैसे आप लोगों ने सिलसिलेवार झांकी तैयार की? क्या क्या इसमें खास हो? पहले इसकी ड्राइंग किया गया, उसके बाद इसके ये फर्नीचर बना, फिर ये अलग अलग प्रसंगों के हैं। अच्छा, ये जी 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 जी। अच्छा, इस तरीके से आपने पहले जी ये अच्छा, ये जब ये तो सुंदरकांड में जो आता है कि हनुमान सुरसा का वो चित्रण आपने यहाँ पर दिखाया कि हनुमान जी जो है वो जाते हैं लंका, ये तारका वध का पता लगाने के लिए, तारका वध है। अच्छा, इस हाँ। तरीके से आपने पूरी सब चीजें अपनी तैयार कर ली थी जी पहले? जी 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 सारे सिलसिलेवार झांकी आप लोग इसको तैयार करेंगे इसमें? जी। अच्छा, इसमें बाकी और क्या दिखाया जाएगा इसके अलावा? नहीं, इस पर जीवंत कलाकार अभिनय करेंगे। जीवन कलाकार अभिनय जी करेंगे। जी। तो आपके लिए कितना उत्साहजनक होता है इस तरीके का मंचन करना, इस तरीके का? नहीं, उत्साह है, एक तो आस्था की बात है, दूसरा राम की बात है जी, और एक कला दिखाने का एक अच्छा है मौका। सुबह से रात तक यह शोभा यात्रा पूरे अयोध्या में घूमती रहेगी, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ देश विदेश से अयोध्या में जमा होगी। लक्ष्य ये है कि युवा पीढ़ी और विदेशों में रहने वाले लोग भगवान श्री राम के जीवन के एक एक पल से वाकिफ हो सके। मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24।